हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई आरआरबी जेई की पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। पर आपको सबसे पहले यह समझने की ज्यादा जरूरत है आरआरबी की तैयारी करने के लिए कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें और ऐसा क्या बिल्कुल नहीं करना है जिसके आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे हम इस सेशन में, तो बने रहिएगा। देखते हैं भाई क्या क्या बातें होने वाली हैं सेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं। एक तो आपको जिन बच्चों को सिलेबस पैटर्न नहीं पता या एग्जाम पैटर्न नहीं पता, तो उन लोगों की बता देता हूं, क्योंकि जो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक सोच ही रहे होंगे कि आरआरबी कैसे होगा या क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसकी भी बात कर लेंगे हम छोटी मोटी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। एक आरआरबी का एक एग्जाम पैटर्न है जो पूरी तरह इसको फॉलो करेगा, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा सबसे पहले, जिसमें कोर नॉन टेक्निकल होगा। ये थोड़ा सा फोकस करके रखेंगे आप लोग, ताकि हम लोग उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की भी बात करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नॉन टेक्निकल होगा जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, जो 90 मिनट में करना है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर गए तो आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा, सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। ठीक है, इसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। इसमें क्या होगा, आपके 100 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक्निकल के, यानी यहां पे भी नॉन टेक्निकल आपका 50 क्वेश्चन का वेटेज रखेगा, पर 100 क्वेश्चन यहां पे टेक्निकल वेटेज भी रखेगा। तो टेक्निकल पे यहां फोकस करना बहुत जरूरी है और 2 घंटे इसमें मिलेंगे, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से कम मिलेगा। इसका मतलब पहली बात, क्वेश्चन लेवल हाई नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन लेवल हाई नहीं आएगा तो हमें सबसे पहले ऐसी चीजें सोच के चलनी है कि हमें वही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो जल्दी होते हैं। ठीक है, जल्दी सॉल्व होते हैं, देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज बात करेंगे। अगर आप यहां पे भी क्वालिफाई कर गए तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको आरआरबी जेईई में ज्वाइनिंग मिलेगी एज ए जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अब सबसे पहले सिलेबस की भी बात कर ले छोटी मोटी। तो ये है आपका सीबीटी 1 का पूरा पैटर्न, जिसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स होते हैं, 90 मिनट का होता है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% चाहिए होती है। यहां पे अगर आप मैथ देखोगे तो मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के आएंगे 30 क्वेश्चन। ये हो गया आपका 100 क्वेश्चंस का वेटेज। तो ये वेटेज रहेगा जिसमें आपको पढ़ना है, यानी मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, यानी नॉन टेक, मेनली नॉन टेक बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपको आरआरबी के सिलेक्शन के लिए। तो आरआरबी के सिलेक्शन के लिए नॉन टेक पे फोकस करना है। तो क्या क्या पढ़ना है, तो ये है सिलेबस जो कि आप देख सकते हो। और यहां पे कुछ बच्चों को जनरल साइंस में बहुत ज्यादा इशू था कि भैया जनरल साइंस कैसे करेंगे, तो यहां पे सीधे लिखा गया है बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। तो सीबीएसई की 10वीं क्लास तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस पढ़ लो, आपका साइंस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पीडब्ल्यू के ऐप पे आपकी सबकी क्लासेस हैं ही हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन होएगा ही होगा, क्योंकि सब कुछ यार आता ही है ना। जितनी भी चीजें हैं आपको पढ़ाई जाती हैं पीडब्ल्यू के ऐप पे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आई हुई हैं। ठीक है, तो ये आप सिलेबस पूरा कवर कर सकते हो। सेकंड, सीबीटी 2 में अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 2 में आपको 50 क्वेश्चंस में क्या कहते हैं 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यानी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एमएस, है ना, ऑफिस कैसे काम करता है, ठीक है, विंडोज कैसे काम करती है, इस तरह की चीजें आएंगी, तो इस पे भी आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। और एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपका पैटर्न, प्लस 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल एबिलिटीज के लिए बच्चे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, तो आपको पता है कि बेस्ट टीम पीडब्ल्यू पे है इसके लिए, तो आप टेक्निकल एबिलिटीज के लिए भी पीडब्ल्यू को ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात कर लें तो ये है आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस का, फिजिक्स केमिस्ट्री का यहां पे, है ना, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है आपको और एनवायरमेंट पॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो है आपका नॉन टेक। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि करना क्या क्या है लाइफ में। तो सबसे पहले अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो सबसे पहले होना है सीबीटी 1। और अगर आप सीबीटी 1 का वेटेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि 100 क्वेश्चन तो पहले आएंगे सीबीटी 1 में और 50 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 में, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 में। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 में। तो ये बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है कि आपको सबसे पहले अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो टेक्निकल की जगह पहले फोकस करना है नॉन टेक्निकल पे।
ठीक है, पैटर्न में समझाऊंगा आखिरी में आपको कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है, ये मैं आपको समझाऊंगा। पर उससे पहले लिस्ट देख लेते हैं कि भैया क्या क्या करना है सर लाइफ में कि सिलेक्शन हो जाए। तो पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न सिलेबस। तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो एग्जाम का पैटर्न बेटा है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम टाइम मिलना है। और 1 मिनट से कम टाइम मिलना है इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा जो पढ़ते ही सॉल्व होना चाहिए। यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कम होंगे, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। तो हम ऐसे तरीके के क्वेश्चनों पे ही ज्यादा फोकस करें जिसमें हम सीधे आंसर दे सकें या इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़े। समझ रहे हो बात को? तो वो बहुत जरूरी है कि पैटर्न एग्जाम, कोई भी एग्जाम लाइफ में देने से पहले आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सिलेबस एक अच्छा खासा वास्ट सिलेबस है, तो आरआरबी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बस कंडीशन क्या है कि आपको करना क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है जो 1 सेकंड में आंसर लगते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पीवाईक्यूज देखना। तो पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा कि भैया किस तरह का लेवल का क्वेश्चन आता है, और उसके लिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पीवाईक्यू जरूर लगाओ, है ना। तो पहली चीज। दूसरा, स्टडी प्लान। हमारा हमेशा एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास डेडलाइन होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊं, है ना, कि कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो स्टडी प्लान कितना मैटर करता है ना। स्टडी प्लान आपको बताएगा कि आपको कौन सी चीज कितने टाइम पे खत्म करनी है ना। और स्टडी प्लान आपको डेडलाइन फिक्स करता है लाइफ में। अब डेडलाइन से सर क्या होगा, फायदा क्या होगा, तो मैं बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं कोई चीज के लिए कि काम करो, यहां से अपने घर से क्या कहते हैं 1 किलोमीटर दूर जाओ, कितनी देर लगेगी? तो आप जाओगे आराम आराम से, आपने कहा सर 10 मिनट लग जाएगी, आराम से टहलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आप दिन में सोच भी रहे होंगे लाइफ में कि भैया ऐसा भी करूंगा, ऐसा करूंगा, है ना, जिंदगी में ऐसे हवा में उड़ूंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें सोचेंगे आप। ठीक है, पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 10 मिनट की जगह अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है 3 मिनट में जाना है, तो अब आपका दिमाग फोकस्ड हो जाएगा। अब आप भागते हुए जाओगे तेजी से कि भैया 10 मिनट में नहीं 3 मिनट में पहुंचना है 1 किलोमीटर। ठीक है, आपका दिमाग केवल एक फाइनल पॉइंट पे फोकस्ड रहेगा। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हमारी लाइफ में हम सिर्फ फोकस नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में डेडलाइन नहीं है। तो सबसे पहले अपनी डेडलाइन फिक्स करो, स्टडी प्लान बनाओ, हर दिन का एक गोल डिसाइड करो कि मुझे इतना तो पढ़ना ही है, और अगर मैं इतना पढ़ लूंगा तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। ठीक है, और उसके लिए स्टडी प्लान बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना है। स्टडी प्लान के लिए आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर कैसे करना है। ठीक है, तीसरी चीज, इंप्रूव जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि अगर आपको आरआरबी में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीबीटी 2 सेकंड ऑप्शन है, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो सीबीटी 1 में सिलेक्शन कैसे लेना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको रेगुलर रोज क्लास करनी है। इसके लिए आपको आशुतोष सर भी रोज क्लास कराते हैं मॉर्निंग में, और कुशल सर भी आपको पढ़ाते हैं, और आप बहुत आराम से पढ़ भी सकते हैं। यानी कि आपको दिखेगा कि रेगुलर मतलब रोज क्लास भी करनी है, रोज प्रैक्टिस भी करनी है इन सब टॉपिकों की। ठीक है, फोर्थ, यूज प्रॉपर स्टडी मटेरियल। अब बेटा पढ़ाई तो करनी ही है ना। पता पड़ा कि जिससे पढ़ रहे हैं उन्हीं का नहीं भरोसा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो 100% यानी कि बहुत अच्छे से एक्यूरेसी होनी चाहिए उन कंटेंट की। और इसके अलावा आपको एक डाउट के लिए, नेचुरली डाउट सॉल्व के लिए आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके डाउट बताएगा कौन। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पीडब्ल्यू पे डाउट सेक्शन भी होता है, तो उसमें आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप लोग हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हो कि सर ये डाउट कैसे होना है। तो आपका एक स्टडी मटेरियल जिसको आपको फॉलो करना है प्रॉपरली, आपके वो पीवाईक्यूज होने चाहिए और उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पांचवी चीज, प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट रेगुलरली, है ना। अब आप पढ़ तो रहे हो, पता कैसे चलेगा कि कैसे पढ़ रहा हूं मैं, कितना अच्छा पढ़ रहा हूं, सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो उन चीजों के लिए आपको एक बार अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि लाइफ में कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूं। ठीक है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एक तो पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता चुका है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपका माइंड एक सेट होता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर दिखेगा कैसे, कितना टाइम मिलेगा मुझे इसको सॉल्व करने में, और मैं कितना जल्दी उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं।
ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज का एक टाइम लिमिट है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, और उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलरली अपने मॉक टेस्ट देने की आदत डालो, ताकि क्या होगा कि आपको यह समझ में आएगा कि आप कितना टाइम में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है ना, रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये काम आपको करना ही है। ठीक है, फोकस ऑन टेक्निकल नॉलेज। अब सर सीबीटी 1 तो निकल सकता है, पर सर सबसे बड़ी दिक्कत है हमें सीबीटी 2 भी अभी तो दिक्कत है, हमें तो टेक्निकल आता ही नहीं है ना। तो टेक्निकल के लिए आप लोग करो क्या, ठीक है, प्रैक्टिस मत करो ज्यादा। अभी आपको करना क्या है टेक्निकल के लिए, कि आपकी जो पीडब्ल्यू पे जो क्लासेस चलती हैं, चाहे आप आरआरबी बैच में हो, चाहे आप अशोका बैच में हो, अगर आप केवल रेगुलरली क्लास कर लोगे, तो आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा, जिसके आप क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हो। तो आप क्या करो, आप टेक्निकल की क्लासेस केवल करते रहिए, है ना, और बहुत थोड़ी सी उस पर मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा नॉन टेक पे मेन फोकस रखना है, पर टेक्निकल की आप क्लास करोगे ना, तो आपका मैक्सिमम चीजें ऐसी होंगी आरआरबी की जो आपको सीधे सीधे बन जाएंगी। ठीक है, और लास्ट है टाइम मैनेजमेंट। हर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होता है टाइम मैनेजमेंट में, कि सर टाइम कैसे मैनेज करूं, सर मैं कॉलेज जाता हूं, सर मेरी जो जॉब है, सर मैं अभी क्या कहते हैं पास आउट हुआ हूं, हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सर इतनी क्लासेस होती हैं। तो अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आपको करना क्या है ना, कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। क्लासेस वाले दिन होते हैं मंडे टू सैटरडे का एक टाइम टेबल लगाओ, कि कहां कहां आपके पास टाइम स्लॉट होता है। स्लीपिंग आवर्स फिक्स करो अपने, है ना, कि मैं 6 घंटे सोऊंगा, मैं 7 घंटे सोऊंगा, मैं 8 घंटे सोऊंगा, मैं जितना भी सोचूंगा उतना ही करूंगा, है ना। आपको एक्स्ट्रा नहीं करना कि यार 6 घंटे सोने की बात थी, 4 घंटे सोआ आज, केवल कहेगा 3 घंटे बचा लिए, नहीं करना है। जो भी टाइम है वो फिक्स करो अपना, कि भैया 12 बजे सोऊंगा तो 6 बजे जाऊंगा, 1 बजे सोऊंगा तो 7 बजे जाऊंगा। जैसे मैं हूं, तो मैं रात को पढ़ने वाले इंसानों में से हूं, है ना, तो मैं 2 बजे तक सोने की वो 2 बजे तक सोना पसंद करता था, कि 2 बजे सोऊंगा, सुबह जगूंगा 8 बजे। मैंने जो अपना टाइम बनाया था 6 घंटे का, वो ये था मेरा 2 से 8। तो आप इस तरह 6 घंटे का सोने का स्लीपिंग टाइम बनाइए। इसके अलावा आप फिर अपने आप टाइम को स्लॉट में चेंजेस वो करिए, 2-2 1.5 घंटे के स्लॉट बनाइए, और उसमें सोचिए कि हमें कौन से स्लॉट में क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा टाइम टेबल की अगर आपको नीड होगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का आपको पूरा का पूरा है ना लिंक मिलेगा क्लास की लास्ट में, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, साथ में तो ये है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज हासिल करनी है, तो आपका पूरा दिन कैसे जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सर क्या क्या करना है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर क्या नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो चीजें करते हैं जो नहीं करनी होती। तो एक बार बात कर लेते हैं कि भैया क्या नहीं करना है हमें, है ना, तो व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं अवॉइड फॉलोइंग मल्टीपल टीचर्स, है ना। आप है ना कोई शो के जज नहीं है कि आप ये बताएं कि कौन सा टीचर बेस्ट, कौन सा टीचर वर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ है ना इतने अच्छे नहीं होते, कभी कभार कभी फ्रीक्वेंसी की भी दिक्कत होती है, तो वो भी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, आप किसी भी टीचर को फॉलो करेंगे, अगर इंडिया वाइज कोई पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा है ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक फिक्स टीचर को फॉलो करना है। एक फिक्स टीचर को फॉलो करना है, ज्यादा से ज्यादा हो 2 टीचर फॉलो कर लो। कभी कभार एक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता तो किसी और टीचर से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो कि आप पूरे सारे प्लेटफॉर्मों को ढूंढते फिर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उससे केवल आप अपने करियर खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो टाइम बचाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एकदम मल्टीपल टीचर्स फॉलो नहीं करने, केवल एक और मैक्सिमम 2, एक टॉपिक के लिए 1 से 2 टीचर, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, डोंट लर्न टेक्निकल टॉपिक डीपली। कोई भी टेक्निकल का टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं करना कि पीएचडी कर लूं मैं उसमें, है ना, मुझे इसका सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको बहुत कुछ तैयार करना है। टेक्निकल बहुत हाई लेवल भी होता है, बहुत लो लेवल भी होता है। हमें हर चीज का नाम समझ में आना चाहिए, और उसका काम क्या है वो समझ में आना चाहिए। आपके 80-90% क्वेश्चन आराम से बनेंगे आरआरबी के, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, और आप आरआरबी बैच में भी देख सकते हैं, एक लेवल हाई तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। ठीक है, जो भी लेवल आपके एग्जाम का होता है, इससे एक लेवल हाई तो चलते ही हैं, क्योंकि रैंक भी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो तो है ही है। तो ऐसा नहीं करना है कि टीचर भी पढ़ा रहा है उससे डीपली घुस रहे हो, जनरल बुक मांग रहे हो कि सर स्टैंडर्ड बुक और दे दो और अच्छे से पढ़ना है, नहीं करना। ठीक है, एग्जाम के लिए फोकस करना है, पीएचडी नहीं करनी है, ये हमेशा सोच के चलें। तीसरी चीज,
डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, यानी कि बेटा अगर आप है ना तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कि भैया एक दिन में आज मैं 3 चैप्टर खत्म करूंगा, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। यानी डोंट कोई भी ऐसा अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करना है जिससे आपको कहीं ना कहीं है ना डिमोटिवेशन होगी, आज मैं ये कर नहीं पाया जो सोचा था। तो बेशक छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे स्टेप लो, पर जो भी आप प्लान कर रहे हो वो आपको करना है कि आपको प्रॉपरली उसको, है ना, गोल को फॉलो करना है, उस गोल को कंप्लीट करना है। ठीक है। चौथी चीज, डोंट डिले लेक्चर फ्रीक्वेंटली, यानी कि ऐसा नहीं करो कि यार पढ़ाई कर रहे हो, बीच में कुछ काम आ गया, चल यार है ना रिकॉर्डिंग कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आप कोई भी क्लास कर रहे हो तो उसका फिक्स टाइमिंग है, आपको वो प्रॉपरली ज्वाइन करके रखनी ही है। और इसके अलावा आप ऐसा नहीं करें कि बार बार है ना लेक्चर डिले करके, लेक्चर छोड़ के कि बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि जो भी टाइमिंग है क्लासेस के वो मैं कर लूं और मैं उसी टाइम पे क्लास को ज्वाइन करूं, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस करने में बहुत सारे फायदे भी मिल जाते हैं, जैसे कि क्लासेस है ना, जो भी आपके डाउट होंगे वो डायरेक्टली क्लासेस में सॉल्व हो जाते हैं। पांचवी चीज, डोंट स्टडी ऑन बेड, सबसे बड़ी जरूरी चीज। अब ये क्यों लिखा सर, हम तो कर लेते हैं बेड पे स्टडी, सोते हैं, है ना, तो हमेशा अपनी एक सेटिंग बनाओ। ठीक है। पढ़ने से लिए आपकी हमेशा एक प्रॉपर टेबल होनी चाहिए और चेयर होनी चाहिए। कोशिश करें चेयर ऐसी हो जहां टिकने वाली चीज नहीं हो, बैठने वाली हो। ठीक है। और वहां पे पढ़ें, इससे आपको देखो कुछ ना कुछ बेनिफिट। आपको अगर ऐसा लगे कि इससे नहीं होगा कुछ भी, सर क्या फर्क पड़ता है इससे, बेटा बहुत फर्क पड़ता है। जब आप फोकस्ड होते हो किसी चीज के लिए तो आपको दिखेगी वो चीज, आप बैठोगे बकायदा, आपकी एक सिटिंग होगी, वहां पे आपकी एनर्जी दिखेगी कि हाँ भाई यहां पे मैं रोज पढ़ता हूं, यहां पे मेरा सिलेक्शन होगा यहां से। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बेड एक तरह की ऐसी चीज है जो सोने के लिए होती है, आप पढ़ नहीं रहे हो वहां पे, सोते हो, तो आप जब भी बेड पे बैठ के पढ़ोगे आप डिस्ट्रैक्टेड ही होगे, क्योंकि वो एक आराम वाली जगह है। तो ऐसी जगह आप नहीं चूज करनी है जहां पे आराम ज्यादा मिलता हो। और सबसे आखिरी में, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड रहिए। फोकस, जिसके लिए मैंने आपको बताया भी है कि आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए डेडलाइन, है ना, डेडलाइन सेट करेंगे तो आप फोकस्ड रहेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या करें, मोबाइल्स हटा दें। जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी बातें हैं, उन्हीं के लिए मोबाइल को यूज करें, या तो अपनी क्लासेस करने के लिए, या यूट्यूब पे भी कोई क्लास या कोई है ना सेशन या समझना है तो उसके लिए, कोई अगर किसी चीज की प्लानिंग चाहिए तो उसके लिए केवल यानी लिमिटेड टाइम के लिए यूज करें मोबाइल को। ऐसे नहीं हो कि पूरे दिन बैठे हैं, मोबाइल भी नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, नहीं होगा सिलेक्शन। तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने आप को, जब भी आप कुछ भी चीज कर रहे हैं तो मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ नहीं करेगा, वो क्लिक करेगा जिसमें दिमाग आपका जो चीज आपकी चल रही थी, आप फोकस्ड थे जिस कंटेंट पे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप उसको देखोगे नहीं ना तो भी आपके दिमाग में ऐसा चलेगा, यार क्या आया था, आया क्या था। तो इस तरह की चीजें जो आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो ऐसी चीजों को आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को दूर रखें, और पढ़ने का टाइम पे बिल्कुल मोबाइल को ना देखें, या तो उसको एयरप्लेन मोड पर डाल के रखें। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी ही है, और अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो टाइम है, आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, और आपको चेंजेस भी दिखेंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो मुझसे तो आप तो डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम सीधे आपको आना है। टेलीग्राम अगर आपका नहीं है तो आप क्या करो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और इससे आप सीधे मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा आप गूगल पे अगर ये लिंक डालेंगे तो यहां से भी आप टेलीग्राम पे आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको आरआरबी को लेके या किसी भी एग्जाम को लेके कोई भी डाउट होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।